पिछले साल इस खेत ने 50,000 रुपया दिया मुझे। इसकी प्राइस रहती है, अभी ऑयल की प्राइस हम 10,000 रुपये पर केजी ले रहे हैं फार्मर से। पूरा भद्रवाह इसमें इन्वॉल्व हो जाए, पूरा चिनाब वैली इन्वॉल्व हो जाए, ताकि रॉ मटेरियल वन टाइम लगाना है हमने। एक बार लगाया, ये 15 से 18 साल तक ये पौधा चलता है। 15 से आधा एक पौधा 15 से युवा हैं वो अगर खेती से जुड़े, जैसे कहते हैं आओ चलो गांव की ओर। उससे पहले ही वो निकालें, अदरवाइज अगर उसको रखोगे उसका फ्रूट बनेगा और एक फ्रूट में भी उसको कम। तो ये खूबसूरत सा नज़ारा आप देख रहे हैं, पर्पल एरिया पूरा का पूरा। देखिए ये हमारे भद्रवाह की फार्मर्स की जो है मेहनत है, और मेहनत कहते हैं मेहनत रंग लाती है, और वो रंग लाई है और पर्पल कलर में रंग लाई है मेहनत, जिसे पर्पल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। मेहनत आप देख सकते हैं किस तरह से जो है खूबसूरत सा समा यहाँ पर जो है ये टीम से CSIR IIIM की टीम भी है, ये भी यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रही है, जायज़ा ले रही है कि किस तरह से भद्रवाह के जो फार्मर्स है वो अपना काम जो है अंजाम दे रही हैं। मैं आपको बता दूँ ये एक फ्लावर है जिसका नाम लेवेंडर है। सारे फ़ायदे हैं इसके, और बाहर जाकर ये जो है काफ़ी अच्छी प्राइस में वो बेचा जाता है, ताकि यहाँ के फार्मर्स को जो है फ़ायदा मिले। बहुत ही तेज़ी से जो है फार्मर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और जो कल्टीवेशन जो है इसकी कर रहे हैं, ताकि उन्हें जो है वकील जी से है वो अवेयर लोगों को कर रहे हैं कि लेवेंडर को जो है वो आप उगाएं, इसकी जो है क्रॉप, इसकी जो है कल्टीवेशन आप करें, ताकि जो है फ़ायदा जो है भद्रवाह के लोगों को हो। और इनका इनिशिएटिव है कि हर युवा भी है इसमें जो है हिस्सा ले। पूरे चिनाब वैली की बात करें, वहाँ पे भी पूरे चिनाब वैली में ये उगाया जा सकता है, और फ़ायदा जो है इससे हासिल कर सकता है युवा। जो अर्निंग जो है वो अच्छी अर्निंग जो है इससे हो सकती है। ज़्यादा जानकारी मैं उन्हीं से लूँगा, तोकीर जी से, किस तरह से प्रोसीजर है इसका। और किसी को भी अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो तोकीर जी से आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनसे अभी हम जानेंगे कि किस तरह से प्रोसीजर, किस तरह का यहाँ पर भद्रवाह में जो है लेवेंडर ग्रो हो रहा है। तोकीर जी बहुत बहुत स्वागत आपका चिनाब टाइम। शुक्रिया आपका, चिनाब टाइम का, अबरार जी आपका। तोकीर जी मुझे बताइए कि सफ़र कब से शुरू हुआ इस चीज़ का, और कहाँ तक पहुँचे आप? सफ़र मेरा शुरू हुआ है 2010 से, जब चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आज़ाद साहब थे। तो आज़ाद साहब के टाइम हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की, एक डिमांड की कि हमें भी यहाँ पे लेवेंडर चाहिए। तो उसके बाद आज़ाद साहब ने लाया, और यहाँ के जो टूरिज़म हट्स हैं, द्रुडू है, सुंगली है, चिंता है, काफ़ी जगहों पे उनने लाके इधर लगाया। जब हमने इसको देखा तो इसका जब फ्लावरिंग आ गई तो हमने इसका ऑयल शॉयल निकाला, तो मार्केट में डाला तो काफ़ी अच्छे रेट्स मिले। और हमने बोला कि ये बहुत अच्छा काम आने वाला है, आने वाले टाइम के लिए हमारे चिनाब वैली के लिए बहुत अच्छा काम है। और हमने स्टार्ट किया, ये सफ़र स्टार्ट किया, और जुड़ते जुड़ते हमारे साथ आज 1000 फार्मर जुड़ा है। इसमें से मेन कुछ फार्मर थे हमारे, भारत भूषण जी हैं लहरोद के, पुंजलाल जी हैं द्रुडू के, टिपरी के गांव के हैं, सरपंच हमारे ओमराज जी, नेकचंद जी। ऐसे ही 8-10 फार्मर हमारे पास आ गए जो अच्छे फार्मर्स थे, बहुत ही अच्छे फार्मर्स, जिनने काफ़ी कनाल्स में इसको लगाया। जब उनने लगाया तो उसके बाद हमारे पास एक टीम आ गई, IIIM CSR हमारे पास जुड़े। उनका एक अरोमा मिशन चल रहा था, उस अरोमा मिशन के तहत उनने हमें काफ़ी प्लांटिंग मटेरियल दिया। अब तो डिस्टिलेशन यूनिट्स भी दिए हैं, तो बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। IIIM CSR की बदौलत बहुत ही अच्छा काम चल रहा है भद्रवाह में। कम से कम 1000 फार्मर तो जुड़ा है, और उसके साथ यूथ, लेबरर्स, बाकी लोग वो भी जुड़े हैं जो इसकी कटाई में लगे हैं, अभी ऑयल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। आगे भी कुछ नए प्लान्स हैं, मगर उसके लिए हम चाहते हैं कि पूरा भद्रवाह इसमें इन्वॉल्व हो जाए, पूरा चिनाब वैली इन्वॉल्व हो जाए, ताकि रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा बने। हम इसके आगे भी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे धूप है, अगरबत्ती है, सोफ़ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो ये करीम्स हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स करीम्स हैं, उसके बाद परफ्यूम्स हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम वो भी चाहते हैं कि उसका भी शुरू करें। आप मुझे बताइए इस पौधे का, इस मैं कहूँगा फ्लावर का
जो है वो फ़ायदे तो आपने बताए कि कॉस्मेटिक्स में यूज़ आते हैं और मेडिसिन्स में भी ये यूज़ किए जाते हैं। आप मुझे बताइए क्या इसकी प्राइस रहती है एक्सट्रैक्ट करके, या फिर इसकी प्राइस रहती है, अभी ऑयल की प्राइस हम 10,000 रुपये पर केजी ले रहे हैं फार्मर से, ऑयल इसका। और अगर कोई फार्मर्स इसका ऑयल नहीं निकाल पा रहा है स्टार्टिंग में 10,000 रुपये पर केजी पर केजी, तो अगर ऑयल नहीं निकाल पा रहा है, वो खाली इसके ड्राई फ्लावर रख रहा है, शेडी में वो सुखाने हैं, धूप में नहीं सुखाने, शेडी में सुखाने हैं जहाँ छाँव हो, तो वो 1,000 पर केजी आता है। मतलब कि इसकी एवरेज लमसम सेम हो जाती है। पर कनाल का अभी तक हमारा एवरेज है, पर कनाल में एक फार्मर का 30,000 35,000 रुपये आ रहा है। तो फार्मर को भी फ़ायदा है और हम लोग ऑयल वगैरह भी ले रहे हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो किस तरह की ज़मीनें होनी चाहिए इसके लिए, और कहाँ चिनाब वैली में कौन कौन सी जगह पे ये उगाया जा सकता है? इसमें हमारी खाली जो पैडी वाली लैंड है जिसमें पानी ज़्यादा होता है, उसमें हम इसको नहीं उगा सकते हैं। जो बाकी हमारी लैंड्स है, जैसे मक्की वाली होती है, बाकी लैंड्स यहाँ पे ज़्यादा तो मक्की की कल्टीवेशन होती है यहाँ पे, वो सारी सूटेबल है इसके लिए, और क्लाइमेट भी सूटेबल है इसके लिए। तो इसमें बर्फ़ पड़ती है क्या, इस तरह का कोई कुछ प्रॉब्लम अगर कोई इनिशिएटिव लेता है तो इस तरह का कोई तो गाइडेंस वगैरह कौन इसकी जो देता है, गाइड कौन करता है? इसकी गाइडेंस के लिए हमारी एक टीम है, CSR IIM, उनके डॉक्टर्स आते रहते हैं। आज भी वो इस विज़िट पे हैं, और वो डोर स्टेप सर्विस भी देते हैं फार्मर्स को। बाकी अब हमें भी तजर्बा हो गया काफ़ी, 2010 से अब इसमें जुड़े हैं, तो अब हम खुद भी बताते हैं। और जो कुछ मैन फार्मर्स हैं हमारे, अच्छे अच्छे फार्मर्स हैं, हमारा एक भारत भूषण जी है, उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अवार्ड भी दिया इसमें लेवेंडर खेती में। तो ऐसे ऐसे फार्मर्स हमारे साथ जब जुड़े हैं, तो वो अब काफ़ी आगे सबको समझा रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। अब मतलब कि बहुत इजी हो गया। तो इसके अलावा जो है अगर हम बात करेंगे, अभी जो है भद्रवाह में जो है काफ़ी लोग इसको जो है वो कल्टीवेशन कर रहे हैं इस चीज़ की, तो क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में किस हद तक के जाने वाले हैं? आने वाले टाइम में हमें जैसे लग रहा है लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, हमारी नर्सरी की काफ़ी डिमांड्स आ रही है, प्लांटिंग मटेरियल की डिमांड्स आ रही है। प्लांटिंग मटेरियल भी हम यहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, नर्सरीज जगह जगह हमने फार्मर से लगवाई हैं। ये अभी हम मानवा गांव में खड़े हैं, यहाँ पे रजत जी हैं, इनके इधर भी हमने एक नर्सरी लगाई है। कुंजलाल जी हैं हमारे दुड्डू में, वहाँ पे एक नर्सरी लगी है। सैपलिंग्स आप ही प्रोवाइड करते हैं लोग? हम ही प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड IIM CSR करता है, मगर मैनेज करके हम ही देते हैं, मैनेज करके हम ही देते हैं। IIM CSR फार्मर्स को उसके पैसे देता है, 5 रुपये पर प्लांट का देता है, और उसके बाद वो फ्री ऑफ कास्ट फार्मर्स को दे देता है। हमारे व्यूवर्स को आप लोकेशन बताएं, अगर किसी को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर उसको प्लांटिंग मटेरियल की ज़रूरत है, वो कांटेक्ट कर सकता है, उसके लिए हम अपना नंबर भी देंगे आपको। उसके अलावा द्रुडू है, टूरिज़्म का जो हट है, वहाँ पे हमारी नर्सरीज लगी हैं। नेवटा में हमारे 18 टनल्स में नर्सरी लगी है, वहाँ पे वो भारत भूषण जी की नर्सरी है, वहाँ पे भी है। उसके अलावा टिपरी गांव में डिफरेंट साइट्स पे हमने छोटी छोटी नर्सरीज बनाई है, और जो ये नर्सरीज हैं ये बड़ी बड़ी हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे भद्रवाह में ट्रेडिशनली जो हमारी जो जो फसल उगाई जाती है, वह पैडी फील्ड्स की बात करें या फिर मक्की की बात करें, तो हम उसके खिलाफ़ तो नहीं है। लोग अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि इसमें उनको बेनिफिट मिलता है तो वो इसको भी जो है वो लगा सकते हैं। उसमें हमने एक चीज़ कैलकुलेशन की हमने, आज तो हर एक काम कैलकुलेटेड होता है। हमने जब मक्की की कैलकुलेशन की, तो एक तो इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। फार्मर को मक्की के फील्ड में कम से कम 10 से 12 बार जाना पड़ता है, और लेवेंडर वाले फील्ड में इसको सिर्फ 4 बार जाना पड़ता है। एक तो मेहनत इसमें कम है, दूसरा एक कनाल में अगर मक्की हमारी 2,500 से 3,000 की निकलती है, ये वहीं 30 से 35 हज़ार का निकलता है। फ़ायदा इसमें है, तो हम मक्की तो पंजाब से लेंगे, राजस्थान से लेंगे, कहीं से भी ले सकते हैं। मक्की की ज़रूरत है तो हम तो वो कहीं से भी ले सकते हैं, सस्ते मिलेगी। हमारी जो है क्लाइमेट है यहाँ पे, सूटेबल क्लाइमेट है, हम इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि खुशबू की डिमांड्स ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में है। अभी इंडिया इसको इंपोर्ट कर रहा है टन्स में, तो अभी इंडिया में तो मसा स्टार्ट हो रहा है, टन्स में इंपोर्ट होता है। अगर हम यहीं इसको प्रोड्यूस करें तो कम से कम फ़ायदा होगा, मुल्क के लिए भी फ़ायदा हो, मुल्क में रेवेन्यू भी जनरेट होगा, और लोगों में काम भी बनेगा। पौधे की बात करें, अगर पौधा हम लगा लेते हैं तो उसकी लाइफ कब तक रहेगी, उसका यूज़, उससे यूज़ कितना किया? दूसरी बात, ये वन टाइम लगाना है हमने, एक बार लगाया, ये 15 से 18 साल तक ये पौधा चलता है। 15 से ज़्यादा एक पौधा? एक पौधा 15 से 18 साल तक ये एक पौधा चलता है।
तो उसके बाद हम इस 18 साल के बाद हमने इसकी जगह दूसरा पौधा लगाना, क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड हो जाता है, तो फिर नया पौधा लगता है। 18 साल तक तो एक ही फसल है ये। तो आप यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप इसके साथ जुड़ो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फार्मिंग करो, वो इसकी मार्केटिंग करें, ऑयल की मार्केटिंग करें। उसके अलावा जो इसकी वैल्यू एडिशन चीज़ें हैं, जो बाकी चीज़ें इसकी बनती हैं, जैसे धूप है, अगरबत्ती है, इसका जो एक्सट्रैक्ट निकल के बाहर आता है वो कलेक्ट करके इसका धूप अगरबत्ती पे ट्राई करें। उसके बाद सोप होती है, अपनी टॉयलेट सोप होती है, उसमें ट्राई करें। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉस्किटो कॉयल है, उसमें ट्राई करें। उसमें कोई ज़्यादा उतना भी नहीं है, छोटी छोटी मशीन्स आती हैं जो छोटे छोटे पैमाने पे हम कर सकते हैं। कम से कम अपने अपने एरियाज़ में हम उसको चला सकते हैं। हाँ, नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा नाम डॉक्टर बीपी राहुल है। मैं CSIR IIIM जम्मू में साइंटिस्ट हूँ, और हमारे डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी सर के निर्देशन में एक अरोमा मिशन प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने यहाँ पर एक क्रॉप ग्रो कराई थी, जो यहाँ की बहुत ही मेजर क्रॉप है, लेवेंडर। तो लेवेंडर क्रॉप अभी हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है, जो लास्ट हमने अप्रैल में और लास्ट ईयर में लगाई थी, तो उसमें बड़ी अच्छी फ्लावरिंग आई हुई है। तो हम उसी क्रॉप को रिव्यू करने के लिए आए हैं, देखना चाहते हैं कि फार्मर्स के यहाँ पे कैसी ग्रोथ हुई है, और डिफरेंट जो रीजन है मथुरा के, जो डिफरेंट विलेजेस हैं, उनमें फार्मर्स के यहाँ पर जो ग्रोथ है वो कैसी है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग तो क्या पाया आपने, कितना इंटरेस्टेड है यहाँ पे farmer? नहीं, फार्मर बहुत ही उत्साहित हैं। और अभी हम लोगों ने जो डिस्टिलेशन किया है इनकी क्रॉप का, अभी सनई में जो हमारी डिस्टिलेशन यूनिट लगी, खिलनी में, और भदरवा रीजन में हमने 6 डिस्टिलेशन यूनिट अरोमा मिशन के तहत लगवाई हैं। लास्ट अभी हमारे जो प्रोजेक्ट की आई हैं डॉक्टर सुमित गरोला और टीम, सभी लोग आए हुए थे, तो वो इंस्टॉल हो गई हैं, और इस बार उनका ट्रायल रन किया गया। इसमें मिला कि जो लेवेंडर की क्रॉप से जो फार्मर्स अपना रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, उसको डिस्टिल करके, जो हमारे एक प्रोजेक्ट का एक मैंडेट था कि एंड टू एंड टेक्निकल नो हाउ हम उनको प्रोवाइड कराते हैं और फैसिलिटेट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फार्मर्स को इस प्रोजेक्ट में लेवेंडर के एक एकड़ के जो सैपलिंग है वो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी, और उनको टेक्निकली बताया कि इसकी कल्टीवेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, कितने सेंटीमीटर पे, जैसे 75 टू 75 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस पे हम लोगों ने इसको ग्रो कराया। उसके बाद में इसमें कैसे कैसे इसकी जो इंटर कल्चर प्रैक्टिस है वो हमारी टीम आती है, और बीच में इसमें इनको सजेस्ट करती है। अभी हार्वेस्टिंग का टाइम है, अब से 10 दिन पहले फ्लावरिंग जैसे स्टार्ट हुई थी, उस पीरियड में हम लोगों ने यहाँ से सैम्पलिंग की और इसकी ऑयल रिकवरी चेक की। तो हमें क्लेवेंजर जो एक प्रेटस होता है, जिसमें हम लैब बेसिस पे रिकवरी वगैरह चेक करते हैं ऑयल की, तो उसमें हमें 1.2 के समथिंग ऑयल रिकवरी मिली, और बहुत अच्छी रिकवरी है। उसके बाद में फार्मर्स के यहाँ पे जितना भी क्रॉप है, तो हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी उसको हार्वेस्ट करें और उसको डिस्टिल आउट करें। सर फ़ायदा अगर हम देखें तो किस किस्म का फ़ायदा जो है फार्मर्स को इससे मिलेगा? हाँ, देखो, ये अब काफ़ी सालों से, इससे पहले अरोमा मिशन से पहले हमारा अरोमा मिशन फेज़ 1 प्रोजेक्ट था, उसमें हमारे साथ में जो फार्मर्स जुड़े हुए थे पुराने, उन लोगों के जो रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स को देख के और फार्मर भी इसकी ओर अट्रैक्ट हुए, और काफ़ी डिमांड आई। और काफ़ी अभी भी हमारे पास में रजिस्टर्ड जो फार्मर हैं, उससे अलग जो एप्लीकेशन आ रही हैं, अप्रॉक्सीमेट 300 एप्लीकेशन तो अभी भी हमारे पास में है कि हम लोगों को लेवेंडर चाहिए सैपलिंग। तो हम प्रयास कर रहे हैं उन सभी लोगों को लेवेंडर दिया जाए, उनकी जो बैरन लैंड है उसमें अच्छे से उसको ग्रो करें। और अभी हम जैसे एप्पल ऑर्चर्ड में खड़े हैं, एक इंटर क्रॉपिंग हो रही है यहाँ पर, तो ये भी एक फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, जिससे वो डबल इनकम करेंगे, अपनी एप्पल से भी लेंगे प्राइमरी क्रॉप से, और सेकेंडरी लेवेंडर से भी ले रहे हैं। सर अगर हम बात करेंगे बेनिफिट की, तो बेनिफिट जो है क्या क्या फ़ायदे हैं इस लेवेंडर के? अब्रार जी, लेवेंडर के पहले अगर हम फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, फार्मर्स को अपनी क्रॉप का सही रेट मिलना चाहिए, जो मुनाफा होना चाहिए उसको, इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या प्रोडक्ट बनता है, उनसे नहीं, फार्मर को अपनी इकोनॉमी अपग्रेड करनी होती है। अभी जैसे यहाँ पर रोज़गार नहीं है लोगों के पास में, उनके खेत खाली पड़े हुए थे, कुछ नहीं लगा रहे थे, क्योंकि जंगली जानवर से बंदर हुए या फिर और क्रॉप को नुकसान करती हैं, तो इस वजह से वो नहीं यहाँ पर ग्रो करते थे, तो बैरन लैंड पड़ी हुई थी। उसमें उन लोगों ने अप्लाइन करना शुरू कर दिया, जिससे जम्मू जाते हैं, कहीं और सिटी में जाते हैं वहाँ पे जॉब करने के लिए, खेतों में नहीं काम कर रहे हैं, तो जैसे इस क्रॉप को देख रहे हैं तो वो वापस अपने घर की ओर मूव कर रहे हैं। इस क्रॉप में जैसे हमें दूसरे साल में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से, यानी कि 20 कनाल में
इसका प्रॉफिट मिल जाता है। और ये एक बहुवर्षीय पौधा है जो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, फ्लावर इसमें है ये। तो इसके जो फ्लोरेट्स हैं इसी से हम लोग एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, और लगभग एक बार लगाने के बाद में 15 से 18 साल तक अगर आप अच्छे से अपनी क्रॉप को मैनेज करते हैं तो इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा है इन लोगों के लिए। तो ये इसकी जो अगर हम बात करेंगे, दर्शकों को भी पता चले, अगर एक्सट्रैक्ट करने के बाद, ऑयल निकलने के बाद प्राइस इसकी किस तरह रहती है, पर केजी किस तरह रहती है? हाँ, पर क्योंकि केजी ये की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है दर्शकों बिल्कुल तक बिल्कुल पहुंचाना। बिल्कुल। हाँ अबरार जी, इसमें जो हमारा लेवेंडर से जो एसेंशियल ऑयल निकलता है, उस एसेंशियल ऑयल का जो अभी मार्केट प्राइस है 10,000 रुपीज़ पर केजी है, यानी कि 1 किलो के हमें 10,000 रुपये के हिसाब से मिल जाते हैं तेल निकल के। ओके। हाँ, तो उसमें अभी तेल निकालने के प्रोसेस में अब किसान ने अपने खेत में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वही करनी है, जैसे खेत में बुआई करनी है, गुड़ाई करनी है और हार्वेस्टिंग करके। डिस्टिलेशन यूनिट भी इंस्टीट्यूट ने अभी नियर बाई हमारे जो अभी ये भद्रवा में सिवनी और खिलनी और इन सब आसपास में लगा दी, तो अब फार्मर अपना हार्वेस्ट ले जाके वहाँ पे डिस्टिल कर सकते हैं। तो एंड टू एंड टेक्नोलॉजी उनको एक तरीके से मिल रही है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस भी इनका होगा और फिर उनको मार्केट फैसिलिटी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। युवा जो यहाँ का है बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या उनको इसमें आना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये तो मैं रिक्वेस्ट तो करता ही रहता हूँ कि जो अपने यूथ हैं, युवा हैं, वो अगर खेती से जुड़ें, जैसे कहते हैं आओ चलो गाँव की ओर, तो वो लोग अपने खेतों में ही एक अच्छा मतलब प्रोडक्शन करके लेवेंडर का और अच्छी पैदावार करके एक अच्छा रेट लेके एक अच्छा अपना लेवल अपग्रेड कर लेते हैं। क्योंकि एक अगर नौकरी कोई कहीं पे कर रहा है और उसकी लैंड खाली पड़ी है, तो उससे अच्छा है कि वो अपने खेतों में काम करे और उसकी ओर अट्रैक्ट हो। तो अभी हमारे युवा फार्मर लगभग 100 युवा फार्मर इस एरिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। पूरे कितने टोटल? अभी अगर हम बात करते हैं तो 400 के समथिंग हमारे फार्मर यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं जो लेवेंडर की खेती कर रहे हैं। तो इसके अलावा हम बात करें, ये कहाँ कहाँ पर उगाए जा सकते हैं? चन्हा वैली की बात करें तो पूरे हाँ, चिनाब वैली में देखो, एक्चुअली लेवेंडर की जो क्लाइमेट कंडीशन होती है, जो स्नो बाउंड एरिया होता है वहाँ पर बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं। इसमें ये रेनफेड जो भी एरिया है जहाँ पे हल्की फुल्की बारिश होती है, उस सीज़न में हम लोग इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं और फर्दर इससे बेनिफिट लेते रहते हैं। तो स्लोपी लैंड होनी चाहिए, इसमें आपका वाटर स्टेगनेशन नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर ज़्यादा टाइम तक नहीं हो, ज़्यादा ह्यूमिड नहीं होना चाहिए और बहुत अच्छा सनलाइट वहाँ पर पड़नी चाहिए, तो उसकी ऑयल की क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को इसमें अगर आना होगा तो उन्हें पता नहीं हमें कहाँ जाना है, क्योंकि सिंपली लोग जो है अगर देखते हैं वीडियो तो उनको शायद जोकिर जी से कॉन्टेक्ट करें। हाँ, हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जैसे हम लोगों ने डिस्टिलेशन यूनिट लगाई, कुछ क्लस्टर बनाए, तो वहीं पे हम लोगों के उनके पास में रिक्वेस्ट कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं, जो आपके लोकल फार्मर है उनसे कांटेक्ट करके भी हम लोगों से अप्रोच कर सकते हैं और अपना एक अरोमा मिशन फेज के रिक्वेस्ट दे दें, पूरी हेल्प मिलेगी। और जो सैपलिंग्स वगैरह वो फ्री है? हाँ, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। कोई मैसेज यूथ के लिए मैसेज ये है कि अब जो अरोमा मिशन फेज़ 2 जिसको अपने फार्मर्स मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे जो मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो भी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब वो भी इसको बड़ा लेवेंडर के बारे में आप लोगों को एक मैसेज देते रहते हैं कि एक पर्पल रेवोल्यूशन आपके भद्रवा रीजन में, कश्मीर में लेवेंडर ने अच्छी ग्रोथ की है, उससे फार्मर बड़े बेनिफिटेड होंगे। तो आई थिंक इतना बड़ा जो एक लेवेंडर का हब बन के आएगा इस एरिया में, एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डेवलप होंगी। होते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है कि एक छोटी छोटी जो लघु उद्योग हैं, जैसे इससे इसके एसेंशियल ऑयल से जो फर्दर जो प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे परफ्यूमरी में पहुंचते हैं, फिर साइंटिस्टिक हो गई और कुछ मेडिसिन में जाता है, एक्चुअली एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसमें होती हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो आप उसके थ्रू जैसे ही लेवेंडर की कल्टीवेशन करते हैं, कुछ युवा हैं इसमें ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि इसको कैसे कैसे हम इंडस्ट्री डेवलप करें या इसके प्रोडक्ट कैसे होंगे, तो उसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं जो ग्रेजुएटेड युवा होते हैं। जी सर, मैंने 2 साल पहले लगाई है ये, और ये लेवेंडर का पहले तो इधर हमें नॉलेज कम था इसका, लेकिन सुनते आए कि लेवेंडर अच्छा है, तो पहले मैं इसी खेत में मक्की और राजमाश लगाता था। तो बड़ी मेहनत के बाद भी उसमें हमें ऐसी कोई 8-10 हज़ार रुपया साल का ये खेत देता था, मगर पिछले साल इस खेत ने 50,000 रुपया दिया मुझे
इसी खेत में। और मुझे उम्मीद है इस साल 60,000 देगा या 70,000 भी दे सकता है इसी लवेंडर से। तो मैं तो अगले साल के लिए पूरे अपनी जितनी मेरे पास बाकी ज़मीन है उसको भी लगा रहा हूँ मैं। ये अच्छी चीज़ है। मैं तो यहाँ के नौजवानों को कहूँगा, यहाँ मेरे गांव में दो ज़्यादा ज़मीन तो नहीं है लोगों के पास अब रही, क्योंकि हमारी चली गई इस आर्मी में, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास जो ज़मीन है मैं उनको कहूँगा कि वो अगर इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत फ़ायदा उठाएंगे। वो उनके बच्चे जो बेकार हैं वो इसमें लग जाएंगे तो बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने रोज़गारी वहीं से वो ले सकते हैं अपना रोज़गार वहाँ से। बहुत बहुत